कह रहे लोग कि ये ब्राह्मण सम्मान का प्रतीक है रोहित द्विवेदी, और उसको कोई 1 लाख रुपया का इनाम देने की घोषणा कर रहा है, कोई 50,000 की देने की घोषणा कर, उनको डराने और सहमाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है ये दहशत, ये डर लोगों के बीच बैठेगा? आप भी तो लगातार चिल्लाते रहते हैं, कभी का हमेशा करनी भरनी सेना क्या क्या बोल देते हैं आप, तो दहशत है आपके अंदर इनके मार खाने? परिवर्तन की व्यवस्था, परिवर्तन की लड़ाई है, और इस लड़ाई को लड़ने में अगर लौटर राम निषाद को 2-4 बार पैदा होना पड़े, मरना पड़े, तो लौटर राम को मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि 27 का चुनाव है, उससे पहले अपार जनसमूह समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े हैं, तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, इस पीडीए की लड़ाई में साथ आएंगे, या फिर तो अभी तो वो अलग ही कुछ राग अलाप रहे? गुनाह किए हैं, और कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ बातों को लेकर के हमसे नाराज हुए। मान लीजिए 27 में सत्ता का परिवर्तन होता है, तो ये करणी सेना ने जितना अत्याचार किया है, चुन चुन करके दलितों और पिछड़ों के बड़े नेताओं पर वो मुखर होकर बोल रहे हैं। अखिलेश यादव को गोली तक मारने का ऑन कैमरा उसने कहा था, तो क्या ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी कि या फिर आप इसी तरह से आज चिल्ला रहे हैं, कल उनको संरक्षण आप खुद देंगे? फिर साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कल हुए हमले के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में समझिए कि भूचाल आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला क्या हुआ, समझिए कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर तरह तरह के लोग अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव में कोई उतरा तो वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो बातचीत करेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं पूरे देश में, बहुजन की आवाज़ चौधरी लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक बात पहुंचाने में मदद करें। क्या कहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के कद्दावर हैं, वो पूर्व में मंत्री रहे, अब तो उन एक राजनीतिक दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके ऊपर इस तरह का हमला हुआ कि पीछे से कोई गया, माला डाल करके पीछे से कंटाप मार दिया। ऐसा होता रहा, वो भी बीच चौराहे पर जहाँ फोर्स है, प्रशासन है, सारा कुछ है, उनके वॉलंटियर्स वहाँ हैं। ऐसे में तो गोली भी मार दी जा सकती, कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। तो जीरो टॉलरेंस और इतनी सशक्त सरकार पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात यह है कि प्रशासनिक ये चूक है, पुलिस की ढिलाई है, और जो लोग जो है वहाँ पर जा करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी फतेहपुर जा रहे थे, और बीच में रायबरेली के बॉर्डर पर जिस तरह से वहाँ स्वागत करने के लिए तमाम उनके समर्थक, उनके पार्टी के कार्यकर्ता माला फूल लेकर के खड़े थे, उसी में एक रोहित द्विवेदी करके जो है व्यक्ति भी माला लेकर के खड़ा हो गया, और उसने जो है कि कंटाप मारा। लेकिन वह बात सीन भी याद आ गया मुझे कि जब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है कि प्रेस वार्ता चल रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो एक व्यक्ति जो है कि जूता फेंकने का प्रयास किया, और उसकी वह लतवाही, कुटवाही, पिटवाही हो गई कि जब जब पूर्वा की हवा बहेगी तो उसको याद आएगा वो भी ब्राह्मण ही था। अच्छा। और यह कल का भी जो वारदात को किया है रोहित द्विवेदी है, और ये करणी सेना और सवर्ण आर्मी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और इन्हीं के सहयोग से, समर्थन से जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो है कि कंटाप मारने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ पर जो उनके समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उनकी सिक्योरिटी के लोग थे, उसको पकड़ करके इतनी अच्छी दवाई किया है, इतनी अच्छी दवाई किया है कि वह याद करेगा, उसको छठी का दूध याद आ गया है। तो ये जो किया चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा बचाव की, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता समर्थकों की है। देखिए, पहले बात है कि हमारे पीडीए के मान सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य बेशक हमारे से दूर है, हमारे पार्टी से अलग है तकनीकी रूप से, लेकिन हमारे पीडीए के अंग हैं, और हमारे पीडीए के साथ जिस तरह से मनुवादी, सामंतवादी ताकतें जो हैं इस तरह से अपमानित करने का काम कर रही हैं। अरे बताइए कि वहाँ पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, जिस नेता पर जो है कि खतरे आए दिन मंडराते रहते हैं, और वहाँ पर वह कैसे वह व्यक्ति उसमें
घुस करके जो है कि इनको थप्पड़ मारने का काम किया। ऐसे में तो कोई और भी कोई अनहोनी घटना को भी अंजाम दे सकता है। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जो है कि कुछ करणी सेना से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ तो करणी सेना वाले करें कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पूरी तरह से इसमें करणी सेना की संलिप्तता है, सवर्ण आर्मी की संलिप्तता है। अब तो कह रहे लोग कि ये ब्राह्मण सम्मान का प्रतीक है रोहित द्विवेदी, और उसको कोई 1 लाख रुपया का इनाम देने की घोषणा कर रहा है, कोई 50,000 की देने की घोषणा कर रहा है। तो ये जो परशुराम के वंशज बनते हैं और हमारे बहुजन के एक बड़े नेता के ऊपर जो है थप्पड़ मारने वाले को इनाम देने का काम कर रहे हैं। पहले करणी सेना वालों ने भी तमाम इनाम माननीय अखिलेश यादव जी पर भी घोषित किया था। जो उनको गोली मारेगा तो 1 करोड़ देंगे, जो जीप काट के लाएगा तो 5 करोड़ देंगे, जान से मारेगा तो 5 करोड़ देंगे। तो ये जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में जो है जंगल राज कायम है और दहशत का माहौल कायम करके हमारे पिछड़े दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको डराने और सहमाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है ये दहशत, ये डर लोगों के बीच बैठेगा? आप भी तो लगातार चिल्लाते रहते हैं, कभी का हमेशा करनी भरनी सेना क्या क्या बोल देते हैं आप, तो दहशत है आपके अंदर इनके मार खाने के? देखिए, पहली बात है कि हम लोग अपने बहुजन महानायकों को पढ़ा है और बहुजन नायकों के पढ़ने के बाद ये हम लोगों को उपदेश मिला कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, यह बड़ी कठिन लड़ाई है। इस पथ पर चलने वाला पग पग पर कठिनाइयों का सामना करता है। लेकिन मैंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बड़े गंभीरता से पढ़ा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो कहा था कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी शासन सत्ता का हकदार बनेगी। तो हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के पदचिन्हों पर लड़ते हुए अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करते हैं। और मरना तो सत्य है, आज नहीं तो कल कौन जीने आया है यहाँ पर। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा इतने बड़े नेता थे और उनको भी जो है कि धोखे से मनुवादियों सामंतवादियों ने जो है कि एक आंदोलन कर रहे थे, उनको रास्ते से हटाने का काम किया। तो हम लोग जो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा समाज जो है मनुवादियों का शिकार होकर 5000 वर्षों तक गुलाम रहा, तो ये सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने में अगर लौटर राम निषाद को 2-4 बार पैदा होना पड़े, मरना पड़े, तो लौटर राम को मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं डर करके बिल्कुल डर नहीं लगता। डरना वो तो डराना चाहते हैं ना, वो तो डरना क्या, तो वो तो डराना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप डर करके घर में बैठ जाए। आप सोचिए, मारने के बाद जिसको जेल जाना चाहिए उस पर भारतीय जनता पार्टी के खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता इनाम दे रहे हैं उसको, 50,000 रुपये इलाज के लिए 1 लाख रुपए इनाम। जो भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं और उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोला जा रहा है, गर्म पानी डाला जा रहा है, तो ऐसे नेताओं को इसी तरह से डरा करके, धमका करके जो है ये चाहते हैं कि उनकी जुबान पर ताला लग जाए। तो यह हम लोगों की जुबान पर ताला नहीं लगा सकते और चाहे मुकदमा कायम करा लें, जेल में डाल दें। तो ये हम लोगों की जो विचारधारा है उस विचारधारा पर लड़ते रहेंगे। और हम लोगों ने संकल्प एक लिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लौटर राम निषाद जैसे लोग हों, जो लोग हैं, संकल्प यह है कि समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज को मानसिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए, और हम लोगों को बलिवेदी पर भी चढ़ना पड़े, मौत के घाट भी अगर ये दरिंदे जिस तरह से करणी भरनी सेना वाले हों, चाहे सवर्ण आर्मी वाले हों, आए दिन धमकियां देते हैं, तरह तरह से डराने धमकाने का प्रयास करते हैं, तो उनके डराने धमकाने से हम जैसों की जुबान पर ताला लगने वाला नहीं है। और जो भी घटना कल की हुई है और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हुई है, प्रायोजित तरीके से हुई है, वह प्री प्लान रहा है करणी सेना और सवर्ण आर्मी का कि स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुर जा रहे हैं और उनके साथ ऐसा वारदात करना है। तो प्लानिंग थी, पहले से माला लेके खड़ा था। एक चीज़ बताइए कि ये जो 2027 का चुनाव है सामने, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता आप पे हमला, इससे पहले रामजी लाल सुमन पे हमला, आने वाले समय में लौटर निषाद के ऊपर भी हमला हो सकता है। तो हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि 27 का चुनाव है, उससे पहले अपार जनसमूह समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े हैं। तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, इस पीडीए की लड़ाई में साथ आएंगे, या फिर तो अभी तो वो अलग ही कुछ राग अलाप रहे हैं? देखिए, राजनीति में कोई चीज़ न तो निश्चित है न तो अनिश्चित है। राजनीति में कल क्या हो जाए उसे हम आप बयान नहीं कर सकते। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों से दूर चले गए और
पीडीए के लिए हमारी जैसी बात है, पीडीए के लिए उनकी आवश्यकता है और वो आएंगे तो हमारे पार्टी के लिए बेहतर होगा, लेकिन निर्णय तो लौटराम निषाद नहीं कर सकता। निर्णय करना माननीय अखिलेश यादव जी के अधिकार क्षेत्र में है। और स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बहुत बड़ा तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गुनाह किए हैं। और कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ बातों को लेकर के हमसे नाराज हुए, लेकिन जिन लोगों ने उनको पार्टी से दूर करने का काम किया वो तो खुद भगोड़ा साबित हो गए, जो वो षड्यंत्र करके भाग गए। ये मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह की मुख्य भूमिका थी। और ये दोनों खुद राज्यसभा चुनाव के समय भगोड़ा साबित हो गए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एकदम पीछे हाथ धो करके ये दोनों पड़े हुए थे। लेकिन अब जब ये खुद ही दूर चले गए, भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हम लोगों के साथ आ सकते हैं। अच्छा, और हमारे पीडीए के एक जो है कि महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि अगर मान लीजिए 27 में सत्ता का परिवर्तन होता है तो ये करणी सेना ने जितना अत्याचार किया है, चुन चुन करके दलितों और पिछड़ों के बड़े नेताओं पर, वो मुखर होकर बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को गोली तक मारने का ऑन कैमरा उसने कहा था। तो क्या ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी कि या फिर आप इसी तरह से आज चिल्ला रहे हैं, कल उनको संरक्षण आप खुद देंगे? फिर देखिए, ऐसा है कि उनके ऐसे लोगों की जो है कि लिस्टिंग हो रही है। हमारे पार्टी के जो लोग हैं माननीय जी के करीबी, ये लिस्टिंग तैयार हो, चाहे पुलिस प्रशासन वाला जो है कि जातिवाद से प्रेरित होकर के हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, चाहे करणी सेना के लोग जो है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, कहीं मौत के घाट उतार रहे हैं और भद्दी गाली गलौज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समय आने पर इनकी दवाई तो करना जरूरी है। और नहीं किया जाएगा तो जो है कि और इनका मन बढ़ेगा। तो इनके जो मन बढ़ई है उस पर अंकुश लगाने के लिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो एक एक करके इनसे हिसाब चुकता करना हम समाजवादियों का कर्तव्य है। चले ठीक है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला एक तरह से अब लोग कह रहे हैं कि पूरे पीडीए समाज पर हमला है, यानी दलितों, पिछड़ों या बहुजनों पर हमला है। और ये जो हमला है वो कोई आम हमला नहीं है। वो चाहता जो पीछे से माला पहना करके थप्पड़ मार सकता है, वो बीच चौराहे पर गोली भी मार सकता है, क्योंकि प्रशासन उनके साथ है। प्रशासन की जवाबी कार्रवाई में किसी तरह से ठोस कदम ना उठाए जाने के बाद पूरा का पूरा जो विपक्ष है, दलित और पिछड़े हैं, उनके दिमाग में एक बात है कि सरकार के सह पर ये सारे हमले हो रहे हैं और वो भी दलितों और पिछड़ों के उन तमाम नेताओं के ऊपर हो रहे हैं। बातचीत कर रहे थे हमारे साथ बहुजन समाज की बहुत बड़ी आवाज़ इस देश में मुखर होकर के जो बात करने वाले हैं लौटन राम निषाद जी, उनसे चर्चा कर रहे थे। खबर पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।